चलो, कल अपन ने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल में कैसे निकालते थे ज्योमेट्रिक मीन x1 into x2 into x3 एंड सो ऑन की होल पावर 1 by small n। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था, x1 की पावर f1 into x2 की पावर f2 into x3 की पावर f3 एंड सो ऑन की होल पावर 1 बाई कैपिटल N। आपको x दे रखा होगा, f दे रखा होगा, और आप वो ब्रेक करते जो पावर्स, और ऐसी पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और आपका आंसर आ जाएगा। देन अपन ने प्रॉपर्टी सीखी थी ज्योमेट्रिक मीन की, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो ज्योमेट्रिक मीन भी वही कांस्टेंट। देन अगर z इज इक्वल्स टू x इंटू वाई होता है तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अगर z इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y होता है तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। कांस्टेंट कोई भी, ठीक है। चमन क्लियर हुआ बेटा? डिस्क्रीट में फॉर्मूला होता है, कल आप आए थे क्या? कल क्लास ली थी क्या चमन? मैम ज्योमेट्रिक, यस मैम, यस मैम। तो बेटा फॉर्मूला ये होता है, बाकी सारे क्वेश्चंस कल किए ही थे अपन ने, समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। लेकिन थोड़ी लेट ली थी बेटा, लेट मत लिया करो, टाइम से क्लासेस लिया करो। लेट लोगे जो छूट जाएगा फिर वो छूट जाएगा। मैं कब तक एक ही चीज दोबारा दोबारा रिपीट करती रहूंगी क्लासेस में, ठीक है। हाँ जी, अपन ने फिर पढ़ा था हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्मॉल एन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्सएम। डिस्क्रीट सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स। ठीक है, आज अपन सीखेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। पहली प्रॉपर्टी, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो हार्मोनिक मीन भी वही कांस्टेंट। अगर 555 का आपको हार्मोनिक मीन निकालने को बोला जाए तो इसका हार्मोनिक मीन कितना आएगा, 5 ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हार्मोनिक मीन की, दैट इज कंबाइंड या फिर पूल्ड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड या पूल्ड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। यहाँ पे n1 और n2 क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज, और H1 एंड H2 क्या होते हैं आपके हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज दे रखा है 10 और उसका हार्मोनिक मीन दे रखा है 5.634। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सेकेंड सीरीज आपको दे रखा है 8 और उसका हार्मोनिक मीन दे रखा है 4.763। ऐसा कुछ मुझे दे रखा है, और मुझे कहा कंबाइंड या पूल्ड हार्मोनिक मीन आप निकाल कर बताओ इन दोनों सीरीज का। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन में h1 प्लस n2 अपॉन में h2। n1 की वैल्यू क्या है आपके पास 10, n2 क्या है 8 अपॉन n1 कितना है 10 अपॉन 5.634 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन 4.763। मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यू दे रखी थी वो पुट कर दी। अब आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली निकालना आता है, ये कैसे निकालोगे, 10 डिवाइडेड बाय 5.634 m प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4.763 m प्लस फिर 18 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल्स टू दबाओगे तब आपका आंसर आएगा। तो बताओ मुझे कंबाइंड या पूल्ड हार्मोनिक मीन कितना आया?
5.210। तो कंबाइंड या पूल्ड हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 5.210 आ गई। आया समझ में? तो आपकी दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं हार्मोनिक मीन की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो हार्मोनिक मीन भी वही कांस्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी कंबाइंड या फिर पूल्ड हार्मोनिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n1 plus n2 upon n1 upon h1 plus n2 upon h2। n1 and n2 are the number of terms of the first series and the second series, and h1 and h2 are the harmonic mean of the first series and the second series। अगर अपन बात करते रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। कल अपन ने मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप पढ़ा था। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक मतलब बराबर बटा हुआ है तो मीन मीडियन मोड तीनों कोइंसाइड होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे लाए करते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक होता है मतलब उनके बीच में इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या होती है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। अब आज अपन रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फर्स्ट रिलेशनशिप है अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा था अगर सारी वैल्यूज 2 है तो अर्थमेटिक मीन भी कितना होता था? 2। ज्योमेट्रिक मीन भी कितना होता था? 2। और हार्मोनिक मीन भी कितना होता था? 2 होता था। तो अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होता है। पर अगर सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है उनमें से एक भी, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है उनको क्या कहते हैं? नॉन जीरो। अगर सारी वैल्यूज अलग अलग हैं और नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो बच्चों इन तीनों में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक में क्या पढ़ा था? फिर क्या पढ़ा था आपने? फिर क्या पढ़ा था? तो अगर सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन व्हिच इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अगर आपको 2 4 6 8 इनका आपको अगर आपको निकालने को बोला जाए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी? अर्थमेटिक मीन। उससे छोटी वैल्यू किसकी आएगी? ज्योमेट्रिक की। और सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी? हार्मोनिक मीन की। ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वैल्यूज मतलब उसमें एक भी जीरो नहीं है, जैसे 2 4 6 8 इनमें एक भी जीरो नहीं है तो अर्थ में, क्योंकि अगर जीरो होगा तो ज्योमेट्रिक मीन तो जीरो हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ जीरो कुछ भी नहीं होता आपका। और जीरो होगा तो हार्मोनिक मीन भी अपना इनफाइनाइट में पहुंच सकता है, 1/0 वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा हार्मोनिक मीन। इसलिए अपन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालते वक्त नॉन जीरो वैल्यूज को ही कंसीडर करते हैं, मतलब अपन ये मानते हैं उनमें जीरो एक भी है ही नहीं। तो अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो जो अर्थमेटिक मीन होता है वही ज्योमेट्रिक मीन होता है और वही हार्मोनिक मीन होता है। पर अगर सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट अलग अलग होती हैं तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन व्हिच इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। क्लियर है ये दोनों रिलेशनशिप? अगर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज गिवन हो तो उसमें अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू अगर दे रखी होगी तो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन किसके बराबर हो जाता है? ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब आपको कई बार क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दे देगा, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दे देगा और हार्मोनिक की पूछ लेगा, तो निकाल सकते हो हाँ या ना फॉर्मूले में पुट कर कर। कई बार क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मीन दे देगा और हार्मोनिक,
फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे कह दिया कि इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन 16 है और हार्मोनिक मीन आपका 4 है, और आप क्या निकाल कर बताओ, ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर बताओ। तो निकालो, 16 इंटू 4 कितना होगा, 64। ये क्या होएगा, 64 इज द ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। पर मुझे तो क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं क्या कर दूंगी, अंडर रूट ऑफ 64, कितना आ गया 8। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 8। पर ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन के लिए होती है। तो ये तीन रिलेशनशिप होता है बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्या रिलेशनशिप देखा आपने, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो जो अर्थमेटिक मीन है वही ज्योमेट्रिक है वही हार्मोनिक, तीनों सेम है, तीनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम। अगर सारी वैल्यूज अलग अलग तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन व्हिच इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। और अगर सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू गिवन है तो अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर हो। क्लियर है बच्चों? अपना देखो इस चैप्टर का नाम था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ये चैप्टर आपका दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ये एक चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी एंड दूसरा पार्ट है आपका डिस्पर्शन। अपन जो कवर कर रहे हैं अभी ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, हमने क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स पढ़ लिए, हमने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़े, सारा का सारा हम सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े। इसी सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक अपना बाकी है, दैट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, ये वेटेड एवरेज क्या होता है बच्चों, देखो वेट्स का मतलब होता है हर एक आइटम को इम्पोर्टेंस देना। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी में वो हमने सिंपल या फिर अनवेटेड एवरेज पढ़ा है। सिंपल या अनवेटेड का मतलब मैं क्या कर रही थी, अभी तक सब आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस का मान रही थी अभी तक जो मैंने किया। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हर चीज की इंपॉर्टेंस आपके लिए अलग अलग होती है, कभी भी सबकी इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती है। तो जब हर एक आइटम को आप अलग अलग इंपॉर्टेंस दे देते हो तो उसे क्या कहते हो, अलग अलग वेट्स दे देते हो, वेटेड एवरेज बोला जाता है। तो वेट्स मतलब इंपॉर्टेंस देना, सबको अलग अलग इंपॉर्टेंस देना। ये जो वेटेड एवरेज है ये सिर्फ और सिर्फ मीन में होता है, मीडियन में और मोड में वेटेड एवरेज नहीं होता। मीडियन और मोड में अपन मानकर चलते हैं सारे आइटम्स हमेशा इक्वल इंपॉर्टेंस के ही रहेंगे, बट मीन में हम चाहें तो अलग अलग आइटम्स को अलग अलग इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो मीडियन की एक प्रॉपर्टी थी लास्ट में लिखी हुई थी कि जैसे वेटेड मीन होता है वैसे वेटेड मीडियन नहीं होता। अब समझ में आपको, अब समझ में आएगा कि वेटेड मीन तो हो सकता है, मीन में तो हर एक आइटम को इंपॉर्टेंस अलग दी जा सकती है, पर वेटेड मीडियन मतलब मीडियन में हर एक आइटम को अलग अलग इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब जो ये मीन है बच्चों, ये मीन अपन ने तीन तरीके का पढ़ा था, कौन सा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पढ़ा था। तो अपने ये तीनों के वेटेड होते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन, अपन ये तीनों में पढ़ेंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन। कैपिटल एन को मैं सिग्मा एफ आई बोल सकती हूँ, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी बोल सकती हूँ। वेट्स में क्या होता है, एफ की जगह डब्ल्यू लगा दो बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, फ्रीक्वेंसी की जगह वहां क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन होगा, वेट्स गिवन होगा। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू आई। ठीक है,
डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों आपने? कैपिटल एन अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। मैं कैपिटल एन को सिग्मा एफ आई बोल सकती हूँ, तो सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई ऐसा बोल सकती हूँ। यहाँ पे वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ की जगह क्या लगा दो? डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन एक्स आई। ठीक है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला एज इट इज लर्न कर लो। प्रैक्टिकल आपका सिर्फ वेटेड अर्थमेटिक और वेटेड हार्मोनिक का आएगा। कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में वेटेड ज्योमेट्रिक का नहीं आएगा, क्योंकि वो वेटेड ज्योमेट्रिक का जो फॉर्मूला है वो लॉग से रिलेटेड है, एलओजी। अब वहां पे अपने कोर्स में नहीं है लॉग, ना तो लॉग की टेबल मिलेगी, ना अपने कोर्स में है स्टैटिस्टिक्स के लॉग, तो हम नहीं पढ़ेंगे। आप सिर्फ वो फॉर्मूला एज इट इज याद कर लेना कि वो एमसीक्यू में पूछे तो हम लिखकर आ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल अपना सिर्फ और सिर्फ वेटेड अर्थमेटिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन का होता है। अब ये प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगी। मैथ्स के फॉर्मूलेज होते हैं। पहला फॉर्मूला, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस एन। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपको याद होना चाहिए, जहां भी काम में आए वहां हम काम में ले सके ताकि। सेकंड है आपका फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये याद करना है बच्चों एज इट इज फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, that is sum of cube of n natural numbers। क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलेज हैं, जहां पे भी काम आए वहां हम काम में ले लेंगे, पर हमें ये लर्न होने चाहिए। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? ध्यान से पहले देखना सीखना, उसके बाद नोट करना हो तो नोट कर लेना, पहले सीखना क्वेश्चन। उसने कहा फाइंड वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स whose weights being equal to the square of the corresponding number। देखो क्या क्वेश्चन है। उसने कहा फाइंड करो वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 टिल 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 n। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 150 200 2000, कितना भी हो सकता है। n की कोई भी वैल्यू लिमिट नहीं है, ठीक है। whose weights being equal to the square of the corresponding number। उसका वेट कितना है? जो नंबर है उसी का स्क्वायर उसका वेट है। अगर नंबर 1 है तो वेट क्या होगा? 1 स्क्वायर। अगर नंबर 2 है तो वेट क्या है? 2 स्क्वायर। अगर नंबर 3 है तो वेट क्या है? 3 स्क्वायर। अगर नंबर 4 है तो वेट क्या है? 4 स्क्वायर। और अगर नंबर n है तो वेट क्या है आपका? n। मेरा x बन गया, मेरा w बन गया। अब अपन निकालते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन।
उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई। डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला ही है बच्चों सेम, सिर्फ एफ की जगह क्या लगा दिया, डब्ल्यू लगा दिया। अब ये कहता है डब्ल्यू आई को आप एक्स आई से मल्टीप्लाई करवाओ, करवाओ। 1² इंटू 1 प्लस 2² इंटू 2 प्लस 3² इंटू 3 प्लस 4² इंटू 4 प्लस सो ऑन प्लस n² इंटू n। ठीक है, इसको सॉल्व करके नहीं लिखना कि 2² मतलब 4 इंटू 2 कितना 8, ऐसा नहीं लिखना, आपको इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू आई, सिग्मा डब्ल्यू आई मतलब सम ऑफ डब्ल्यू आई कर दो। 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस सो ऑन प्लस n। लिख दिया, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन ने पढ़ा था जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है तो इसकी 1 पावर है तो इसकी 1 की पावर कितनी हो गई 3, प्लस 2 की पावर कितनी हो गई 3, प्लस 3 की पावर कितनी हो गई 3, सबकी पावर ऐड होती जाएंगी। 4 की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस n की पावर 3 अपॉन में चल रहा है आपका 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस सो ऑन प्लस में n। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप लोगों को फॉर्मूलेस पता है, ऊपर तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है, तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल, इसके डिवाइड नीचे वाली चीज क्या है 1² प्लस 2², तो नीचे वाली चीज क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब इससे मैंने, हाँ तो बच्चे मैंने डिवाइड में लिखा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको बच्चों। 2² को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, 2² को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2 लिख सकती हूँ। मैंने इसका स्क्वायर को खोलकर लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, कर सकती हूँ, हाँ या ना। अब ये डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई करती तो 6 ऊपर चला जाता और बाकी सारी टर्म्स नीचे आ जाती। तो 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 कर दिया। अब जो जो कैंसिल हो सकता है कर दो, n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 2 3 6, इससे अलावा कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता। तो क्या बचा आपके पास 3, फिर n n प्लस 1 और नीचे बचा 2 2n प्लस 1। तो आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 है, n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 2n प्लस। क्या किया मैंने, देखो दोबारा अच्छे से देखो। उसने कहा आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 4 5 टिल n। उसने कहा उसका वेट क्या है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर। अगर आपका नंबर नंबर 1 है तो वेट क्या होगा 1², नंबर 2 है तो वेट क्या होगा 2², जो करस्पॉन्डिंग नंबर है उसी का स्क्वायर उसका वेट है। ठीक है, लिख दिया। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू आई। आप डब्ल्यू आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब 1² इंटू 1 प्लस 2² इंटू 2 प्लस 3² इंटू 3 एंड सो ऑन। नीचे कह रहा है सिग्मा डब्ल्यू आई कर दो, तो सिग्मा डब्ल्यू आई कर दो 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है।
तो ये हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन। और नीचे आपको दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ऊपर तो क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लिख दिया, डिवाइड बाय नीचे स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लिख दिया। इसको मैंने खोल दिया n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और उसको मल्टीप्लाई कर कर उल्टा लिख दिया। फिर जिससे जो कैंसिल हो सकता था उतना मैंने मैक्सिमम कैंसिल कर दिया, मेरा आंसर आ गया। आया समझ में? अब अगर मेरे को इसी क्वेश्चन का वेटेड वेटेड हार्मोनिक मीन भी निकालना है, तो वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन में एक्स। यही फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? लिख दो वैल्यू। डब्ल्यू आई को प्लस मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस वन प्लस का एन स्क्वायर अपॉन में डब्ल्यू आई अपॉन में एक्स है। डब्ल्यू आई कितना है? 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। मैंने सिर्फ फॉर्मूले में वो वैल्यू लिख दी। देखो बच्चों, जब आपका बेस सेम होता है, तब अगर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? आपकी ऐड हो जाती हैं। और जब बेस सेम होता है और जब डिवीजन में होता है तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। मतलब क्या है सब्ट्रैक्ट होने का? अगर मैं कहूं 2 स्क्वायर बाय 2, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 सिर्फ 2 ही बचा। तो इसकी पावर 2 थी, बेस सेम था, तो एक पावर माइनस कर दो तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी? 1 रह जाएगी। आप लोग ये चीज लिख लो चाहे नोट्स के अंदर, कि बेस सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और डिवीजन होता है तो पावर्स माइनस होती है। ये चीज लिख लो, फिर उसके बाद आगे का करवा देती हूँ। लिख लिया? अब अपन सॉल्व करें आगे का। सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है बच्चों? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, या पहले ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस एन, यही बचेगा।
अब ऊपर तो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो फॉर्मूला लिखो n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला लिखो n इंटू एन प्लस वन बाय टू, सॉल्व करो n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स इंटू टू अपॉन में n इंटू एन प्लस वन, मैंने उल्टा कर दिया, इंटू कर दिया, तो n से ये कैंसिल, टू थ्री जा सिक्स, तो क्या बचा आपके पास, टू एन प्लस वन बाय थ्री, तो आपका वेटेड हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई, टू एन प्लस वन बाय, आ गया समझ में। ये होते हैं आपके वेटेड एवरेज, वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन। क्लियर है, क्वेश्चंस करें। कल आंसर्स लिखने देना मुझे। सब कंप्लीट करके लाए हैं, कोई भी ऐसा है जिसको नहीं आए क्वेश्चंस, सबको आ गए। चलो 78 का आंसर क्या है बच्चों, 3 की पावर, बस। और 79 का आंसर, 80 का 2, 81 का 18.26, 82 का 83 का 84 का, बच्चों चेक करो 84 तक आंसर्स, ऑनलाइन वाले बच्चों भी चेक करो। किसी को नहीं आया तो मेरे से पूछ लो। यहाँ तक मैच है, आगे के क्वेश्चंस करें। आपको करना है अभी 85 से क्वेश्चन नंबर 93 तक, 85 टू 93। बच्चों मैंने जो भी क्वेश्चन वेटेड वाला करवाया वो 91 वाला था, पर आप लोग जब तक अपने हाथ से दोबारा नहीं करोगे तब तक ये वेटेड एवरेज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोबारा से सब लोगों को कॉपी में अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि जो अगर स्क्रीन पे देखकर लिख लिया तो वो मान लिया कि कंप्लीटेड है, नहीं, अपने आप दोबारा से करना है, ठीक है। वेरी गुड हर्षिका, 79 बताना है। 79 नहीं आया क्या बेटा, बेटा हार्मोनिक मीन है 79। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6, 6 अपॉन सिग्मा 1/xi, तो मतलब 6/1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/20 प्लस 1/24। कैलकुलेटर में करो m प्लस mrc से, 1 डिवाइडेड बाय 4 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 m प्लस 1 divided by 20 m plus and 1 divided by 24 m plus 6 divided by mrc equals to दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। याद आया चमन? ठीक है, कर लेना बेटा। नॉर्मल अर्थमेटिक निकालो, नॉर्मल ज्योमेट्रिक, नॉर्मल हार्मोनिक। आपको करना है 85 से क्वेश्चन नंबर 93 तक।
बच्चों 85 का अर्थमेटिक मीन कितना है? 7.8 सिमेट्रिक हार्मोनिक 0.01 वहां पे लिखा हुआ दिखेगा। 86 का अर्थमेटिक और हार्मोनिक बच्चों 85 और 86 के आंसर मैच कर लो। एटी सेवन का क्या आंसर है? 88 का 89 का 90 का यहाँ तक आंसर्स मैच कर लो सब लोग।
Corresponding
वेरी गुड। 91 का वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या है बच्चों? और वेटेड हार्मोनिक मीन 92 का वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या है? और 93 का 2 × 2n + 1 पूरा ही होगा बच्चों। 93 एक बार बता दो बच्चे, जैसे 92 है सेम 93 है, आपको वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है। वेट क्या है? करस्पॉन्डिंग नंबर। अगर x1 है तो वेट 12, x2 है तो वेट 2, x3 है वेटेड हार्मोनिक मीन ऑन x है। करोगे आंसर नोट डाउन कर लो, घर से कंप्लीट कर डालना। 15 मिनट का लंच ब्रेक क्लास।